यहाँ के किसानों को, बेरोजगार युवाओं को, सरहद पे जाने का सपना देख रहे जवानों को और बहनों को ताकत और हिम्मत मिलेगी और इस न्याय के 10 साल के खिलाफ हम एकजुट होकर लड़े। स्वामीनाथन की रिपोर्टों की सिफारिशों को सबसे पहले लागू करके कुछ फसलों पर एमएसपी देने का काम सरकारों ने किसने किया? कांग्रेस ने किया। बहुमत उन्हें हासिल हो गया, पूर्ण बहुमत, स्थिर सरकार, एक नहीं 2 बार 10 साल से लागू करना था। 10 साल से लागू क्यों नहीं किया? सवाल तो आज ये बनता है। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से देश की हर राजधानी और शहरों में प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत मैं आज पुणे में आपके बीच में हूँ। 10 साल अन्याय काल हमने एक पुस्तिका जारी की है। इस पुस्तिका में देश का जवान हो, सरहद पे खड़ा हमारा किसान हो, हमारी बहनें हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन सब मुद्दों पर आज हम प्रेस वार्ता और ये पुस्तिका जारी कर रहे हैं, इस चुनौती के साथ कि भाजपा सरकार भी अपने 10 साल के अन्याय काल पर पुस्तिका रिपोर्ट देश की जनता के सामने रखे। बेरोजगारी में हमारा आरोप है, इस पुस्तिका में हर साल 2 करोड़ नौकरी का वायदा था, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां मिली नहीं, उल्टा 4 करोड़ पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार इस समय है देश में। हम सवाल करते हैं, किसान की आय दुगनी होनी थी, एमएसपी पे कानून आना था, क्या आय दुगनी हो गई? नहीं। सच्चाई है कि प्रति किसान प्रतिदिन आय 26 रुपया है। एमएसपी पे कानून नहीं है, किसान कर्ज में है, आत्महत्याएं करने पर मजबूर है। हमारा आरोप है बेटी बचाओ का नारा देने वाले बेटियां सुरक्षित हो गई। हमारा आरोप है आप पे इस पुस्तिका में कि बेटियों के साथ अपराध बढ़े हैं और अपराध करने वाला सत्ता में भागीदारी है। ब्रजभूषण शरण है, संदीप सिंह है, कुलदीप सिंह सेंगर है, चिन्मय आनंद है, राम दुलारे भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद, भाजपा के मंत्री यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों में शामिल हैं और उन्हें बचाने का काम देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी आप कर रहे हैं। ये हमारा आरोप है। अग्निपथ भर्ती योजना लाकर सेना को कमजोर करने का काम आपने किया, ये हमारा आरोप है भाजपा पर। हम सरकार में आएंगे, हम अग्निपथ भर्ती योजना को रद्द करके सेना की पक्की भर्तियों को बहाल करने जा रहे हैं। हम सत्ता में आते ही किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून देने जा रहे हैं। हम सत्ता में आते ही युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं। हम महंगाई पर जो 410 रुपये का सिलेंडर 2014 में कांग्रेस के शासनकाल में था, हम उसे 500 से ऊपर नहीं जाने देंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतें हम कम करने की बात कर रहे हैं। हम भागीदारी न्याय के तहत जातीय जनगणना कराने की बात कर रहे हैं कि जातीय जनगणना होगी, जिसकी इस देश में जितनी आबादी है, सरकारी नौकरी हो या कहीं भी, उसको उतना हक और अधिकार देने का हमारा वायदा है। 33% महिला आरक्षण कानून एक जुमला और एक धोखा साबित हो रहा है। कानून आ गया, लेकिन अगर लागू हो जाता इन 24 के चुनावों में तो 180 बहनें इन्हीं 24 के चुनाव में लोकसभा का चुनाव लड़ती और संसद पहुंच के देश के विकास में भागीदारी बनती, पर वैसा हो नहीं रहा। ये अन्याय है, ये धोखा है। हम सरकार में आते ही 33% आरक्षण कानून लागू करने जा रहे हैं और सबसे पहला राज्य कौन सा होगा? महाराष्ट्र होगा, क्योंकि लोकसभा के बाद महाराष्ट्र पहला राज्य होगा जहां विधानसभा होगा और पहला राज्य होगा देश में जहां की विधानसभा में 33% आरक्षण लागू होगा और हमारी बहनें विधानसभा में आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जीतेंगी। तो इन सभी मुद्दों को लेकर हम 2024 के चुनाव में हैं तैयार। हम के नारे के साथ श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से देश के युवा, किसान, दलित, आदिवासी बहनों से जुड़ रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं। यात्रा 20 मार्च को 6,713 किलोमीटर का सफर तय करके मुंबई पहुंच रही है। मुझे विश्वास है महाराष्ट्र की धरती पर कदम रखते ही यहाँ के किसानों को, बेरोजगार युवाओं को, सरहद पे जाने का सपना देख रहे जवानों को और बहनों को ताकत और हिम्मत मिलेगी और इस न्याय के 10 साल के खिलाफ हम एकजुट होकर लड़े। किसानों का मोर्चा फिर से दिल्ली आ रहा है, भाजपा सरकार रोक रही है, कैसे देखते हैं? मैं महाराष्ट्र के लोगों से उनके लिए समर्थन मांग रही हूँ। हमारे ये देश का अन्नदाता जो इस देश की अर्थव्यवस्था में और रोजगार में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है, वो अन्नदाता आंसुओं में है, वो अन्नदाता लहू लुहान है। उस अन्नदाता के राहों पर कील बिछा दिए गए हैं। उस अन्नदाता पर ड्रोन से, पहली बार हो रहा है, ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। दिल्ली छावनी बन चुकी है, दिल्ली की राजधानी। कहिए प्रधानमंत्री जी को बुलाइए,
बात करिए, हमारा अन्नदाता है, उनसे बात करिए, उनकी मांग क्या है। देश के लोगों को कहूँगी समर्थन करिए। वो न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून चाहता है। जिन स्वामीनाथन जी को आपने भारत रत्न दिया है, जिस काम के लिए आपने डॉक्टर स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया है, वो काम क्या था? वो काम उनकी रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट कहती है कि लागत का 50% जो है, जितनी लागत है उसके 50% करके उसे एमएसपी मिलनी चाहिए। जो आप भारत रत्न तो दे रहे हैं, रिपोर्ट स्वीकार कर रहे हैं, पर उसे लागू नहीं करते हैं आप। हमारी मांग है तुरंत उसे लागू किया जाए, किसानों का कर्ज माफ़ किया जाए, क्योंकि आपने 5 साल में पूंजीपति मित्रों का 10 लाख करोड़ माफ़ किया है 5 साल में, तो आप किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ़? रिपोर्ट लागू करने की बात कर रही है आप, ये रिपोर्ट कब आई, जब किसकी सरकार? बहुत अच्छा सवाल। कांग्रेस सरकार ने ये रिपोर्ट क्यों लागू नहीं की? 2009 के चुनाव में कांग्रेस के एजेंडा में ये सारी चीजें धन्यवाद थी। एमएसपी आया जाएगा या एमएसपी दिया जाएगा किसानों को, लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छा दिया गया नहीं। सवाल मेरे से जवाब से लंबा हो जाएगा, सवाल लंबा हो जाएगा, जवाब छोटा है। स्वामीनाथन कमेटी का गठन किसने किया? कांग्रेस की नीयत थी, न्याय देना था किसानों को, हमने गठन किया। स्वामीनाथन की रिपोर्टों की सिफारिशों को सबसे पहले लागू करके कुछ फसलों पर एमएसपी देने का काम सरकारों ने किसने किया? कांग्रेस ने किया। कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार नहीं थी, मिली जुली यूपीए सरकारें रही। हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी का वीडियो जो मैंने दिखाइएगा। हम पर आरोप लगाया गया कि रिपोर्ट अच्छी है, कांग्रेस लेकर आई है, कुछ फसलों पर दे रही है, सब पर देना है। चुनाव आ गया, बहुमत उन्हें हासिल हो गया, पूर्ण बहुमत, स्थिर सरकार, एक नहीं 2 बार 10 साल से लागू करना था, 10 साल से लागू क्यों नहीं किया? सवाल तो आज ये बनता है। हम सत्ता से बाहर हो गए, हम सत्ता से बाहर हो गए। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट जिन्होंने बनाई, पेश की, लागू करना शुरू कर दिया था, लेकिन हम बाहर हो गए सत्ता से। जो सत्ता में आए वो 10 साल से धोखा कर रहे हैं किसान से। हमने कभी भी किसानों पर लाठीचार्ज, आंसू गोले या हमारे शासनकाल में इस तरह का आंदोलन दूसरी बार होते हुए इतिहास उठाइएगा, कभी दिखाइएगा, क्योंकि किसानों को था कि कांग्रेस हमें निरंतर न्याय दे रही है, न्याय की तरफ बढ़ रही है। लेकिन बदलाव हो गया सत्ता का, धोखा खा गया हमारा किसान जवान। पूर्ण बहुमत देने के बाद आज आंसू गैस, लाठी गोले, आंसू लहू लुहान है। पूर्व मुख्यमंत्री जो है अशोक चौहान भाजपा चले गए, ठीक है, आदर्श घोटाला उन्हें भाजपा की जगह जेल में जाना चाहिए था। क्यों जेल नहीं गए, क्यों भाजपा में गए, आप पूछिएगा। धन्यवाद। आपने बात की कि 33% आप विधानसभा में नहीं, आराम नहीं सर, मेरी महिला नारी न्याय सम्मेलन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आधे घंटे की होती है, 3 घंटे 2 घंटे की नहीं होती ना। आदर्श घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? मैं सत्ता में नहीं हूँ, मेरे पास सरकारी फाइलें जांच नहीं है। जो आरोप लगा रहे थे वो सत्ता में हैं, उन्होंने आरोप लगाया, उनके पास फाइल है, उनकी जांच एजेंसियां जांच कर रही थी, है ना? जेल भेजना था ना? क्यों सारे केस वापस ले लिए? क्यों सत्ता में भागीदारी बना लिया? पूछना चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। स्थानीय मुद्दों पर हमारे जिला अध्यक्ष, हम जांच की मांग नहीं करते, हम कहते हैं जेल डालिए। हम जेल डालने की बात कर रहे हैं। आपने जांच की, आपने दोषी पाया, आपने जेल भेजना था, आपने उन्हें भाजपा में ले लिया। धन्यवाद। महिलाओं का सवाल है, लोकसभा में महिलाओं को अशोक चौहान जी को जेल की मैं फिर आपसे दोहरा रही हूँ, छगन भुजबल जी, अजीत राणे जी, अजीत पवार जी, जो भी हैं, जांच 10 अशोक चौहान 10 साल आप सत्ता में, आपने जांच की, आपकी एजेंसियों ने जांच की, क्यों सारे मामले ईडी के आपके वापस ले लिए? नेताओं से पूछना चाहते हैं। मामला था ना, ईडी बुला रही थी ना, कहाँ गए सारे मामले? जेल जाना था ना, सत्ता में गए। मैं यही कह रही हूँ, अगर ये हमारे साथ होते, आरोप साबित हो जाते, भाजपा को करना चाहिए था, 10 साल में साबित करते, हम पार्टी से उन्हें निकालते, पर आपने समझोता करके उन्हें भाजपा। महाराष्ट्र में बड़ा ये चालू है कि जरांगे उपोषण कर रहे हैं, जरांगेचा विषय